हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पैरानॉर्मल हॉरर घटनाओं में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित होता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन कुछ लोग उन हादसों को भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग चाहकर भी उन हादसों को भुला नहीं पाते और धीरे धीरे उनका ये डर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, हम इस चैनल में कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसे लोगों ने खुद महसूस किया है और आज भी जब वो इस घटना को याद करते हैं तो उनके दिल दहल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। हमारा इरादा किसी भी तरह अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। आप इसे केवल एक कहानी की तरह देखें और एंजॉय करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपको एंटरटेन किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जैसी भी लगी हो, अच्छी या बुरी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 20-25 साल पुरानी है। मुझे बचपन में ये कहानी किसी ने सुनाई थी। तो ये कहानी रवि की कहानी है, जो दिल्ली के तीन मूर्ति इलाके में रहा करता था। ये इलाका आज भी अगर आप वहाँ जाएं तो रात को सुनसान ही रहता है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये और ज़्यादा सुनसान रहा करता था। रवि अपने परिवार के साथ वहाँ फ्लैट्स में रहा करता था और वो रोज़ रात को अपने काम से लगभग 11:30 या 11:45 बजे तक लौट कर आया करता था। लेकिन उस रात जिस दिन ये हादसा हुआ, रवि जिस बस से आ रहा था, अचानक वो बस रास्ते में ख़राब हो गई और रवि वहीं बीच सड़क पर उतर गया। लेकिन उसका घर वहाँ से 1-2 मील दूर था, तो उसने सोचा चलो पैदल ही चला जाता हूँ। और वो लगभग 1 बजे अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचा। उस समय सब जगह सन्नाटा हो रहा था और दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत जल्दी सर्दियाँ भी वापस आने लगी थी, तो अंधेरा और ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता था, तो लोग पहले ही अपने घरों में चले जाते थे। तो धीरे धीरे करके वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुँचने लगा। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग की सीढ़ी के पास पहुँचा तो उसने देखा एक औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ सीढ़ियों के पास बैठी हुई है। जैसे वो पास गया तो उसे उस औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो औरत वहाँ बैठी रो रही थी। उसे ये सब सुनकर कुछ अजीब लगा। वह उसके पास गया और उसने उससे पूछा कि आप कौन हो जो इतनी रात को यहाँ बैठ के रो रही हो। लेकिन दोस्तों, उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उधर अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो औरत फिर रोने लगी। उसने एक बार फिर पूछा, कौन हो आप, क्यों रो रही हो? लेकिन इस बार उस औरत ने जवाब दिया और वो भी चिल्लाकर, चला जा यहाँ से, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे तंग मत कर, चला जा, तुझे चैन नहीं मिला अभी भी। ये सुनकर रवि जोर से सीढ़ियों की तरफ भागा। वे बहुत ज़्यादा ही डर गया था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था और वो हैरान हो गया कि वही औरत जो नीचे बैठी हुई थी वो वहाँ खड़ी है। जैसे ही वो नज़दीक गया, उसने उसका चेहरा देखा तो वो डर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है, बचाओ बचाओ। दरअसल दोस्तों, रवि ने जिस औरत को देखा था वो औरत उनकी ही बिल्डिंग में रहा करती थी और 1 हफ्ते पहले ही उसने अपने छोटे बच्चे के साथ उसी बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और उधर रवि चिल्लाता हुआ सीधा बिल्डिंग की छत पर चला गया जहाँ पर उसके घर वाले सोए हुए थे। उसने सबको जगाया, उठो उठो, सब उठ जाओ उठ जाओ। सबने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो?
उसने बोला वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई। सबने पूछा कौन वापस आ गई है, तभी बताओगे, तुम इतने डरे हुए क्यों हो रवि, हमें बताओ क्या हुआ। और फिर रवि के साथ जो कुछ हुआ उसने वह सबको बताया। तो ये सुनकर सबने उससे कहा ठीक है, अभी तो बहुत रात हो रही है, लेकिन कल सुबह होते ही हम किसी तांत्रिक के पास जाकर इस बात का कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। अब तुम सो जाओ, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा कहकर थोड़ी देर में सब सो गए। लेकिन दोस्तों, रवि नहीं सो पा रहा था, वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसका शरीर बुखार से कांपने लगा, वो डर के मारे सो नहीं पा रहा था और करवटें बदल रहा था कि तभी अचानक उसने देखा वही औरत उसकी चारपाई के किनारे के पास खड़ी हुई है। रवि और डर गया। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश करी, मगर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। वो छटपटा रहा था। हाँ, मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। और इस बीच उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, ये उसके कर्मों की ही सज़ा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, वो जो औरत थी, कुछ महीनों पहले उसके पति की मौत हो गई थी और रवि उसे तंग किया करता था और वो उसे मना करती थी कि मुझे तंग मत किया करो, लेकिन वो उसे धमकाता रहता था। बस इसलिए तंग आकर उस औरत ने अपने बच्चे के साथ बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी और अब उसकी आत्मा रवि से बदला लेने आई थी। उसने उस औरत के आगे हाथ जोड़े, मगर उसने उसे नहीं छोड़ा और रवि को अपने साथ ले गई। इस तरह रवि की मौत हो गई, वो उसे अपने साथ ले गई। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। दोस्तों, कहते हैं हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। और यही रवि के साथ भी हुआ, उसे भी अपने करने का फल भुगतना ही पड़ा। शुक्रिया दोस्तों, कहानी तो यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। टेक केयर एंड एन्जॉय, बी हैप्पी, बी काइंड, बाय बाय। एंड यस दोस्तों, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू अगेन।